1 साल पहले ही हमारे गृह मंत्री जी ने 2 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी, ये देखने के लिए कि एसआई भर्ती परीक्षा का मामला कहां पे रुका हुआ है। तो जो 2 अधिकारी उसकी फाइल देख रहे हैं वो इतना तेजी से काम कर रहे हैं कि लगभग 1 साल हो गया है और वो फाइल नहीं देख पाए हैं। ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से तो निलंबित कर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। जब स्कूलों में या कॉलेजों में जब परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं या पोस्टपोन हो जाती हैं तो उसमें अभ्यर्थियों को बहुत मज़ा आता है और अभ्यर्थी काफ़ी खुश हो जाते हैं। या मैं कहूँ ये जो कोरोना का काल है या इसमें जो ऑनलाइन परीक्षाओं के अभ्यर्थी मांग कर रही, घर में बैठ करके वो देख करके पेपर लिख दें और उसके बाद जमा कर दें ऑनलाइन, वो तो ऑनलाइन परीक्षा की मांग की जा रही है। या किसी कक्षा में जनरल प्रमोशन करने की बात कही जा रही, जनरल प्रमोशन हो जाए तो एग्ज़ाम पास हो जाए और हमें परीक्षा ना देना पड़े। लेकिन जब यही अभ्यर्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, पुलिस भर्ती हो, किसी प्रकार की भर्ती हो, तो उसके लिए फॉर्म वो डाल देते हैं। लेकिन जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई जाती हैं तो यही अभ्यर्थी क्या करते हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं, ज्ञापन के माध्यम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी भर्ती परीक्षा ली जाए। नहीं होती तो सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाते हैं, ट्वीट करते हैं और आंदोलन चलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो हालात है इस समय, ये सभी आप लोग को पता है और पिछले काफ़ी समय से मैं इस संबंध में वीडियो बनाता हूँ और भी मुद्दे हैं जिनमें मैं वीडियो बनाया करता हूँ। आगे की मैं बात करूं तो जो छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है वो अगस्त 2018 में उसका फॉर्म लिया गया था। बाकी कहानियां आपको पूरी पता है, उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल परसों मैं ट्विटर चला रहा था, वहां पर मुझे एक वीडियो देखने के लिए मिला और वो वीडियो था हमारे गृह मंत्री जी का, ताम्रध्वज साहू जी का। और वीडियो लगभग 1 साल पुराना था, उसको 1 साल होने को है अब। और उस वीडियो में मंत्री जी ने बताया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए कहाँ पे मामला रुका हुआ है, उसके लिए मैंने 2 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। वो तुरंत जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मामला है, उसके भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के भी चर्चा हुई कि वो पेंडिंग क्यों है। तो वो पुराने सरकार के जो नियम थे उसमें जो नियम में परिवर्तन करके जीएडी को भेजे थे, वो जीएडी में पेंडिंग। तो आज निर्देश किया उसके विषय में, हमारा 2 अधिकारी को मैं डिप्यूट किया हूँ, कल जीएडी जाएंगे। वो क्यों औचित्य उन्होंने पूछा है कि क्यों, तो औचित्य लिख करके डीजी ने भेज दिया, पर हो सकता है उनके नजर में नहीं आया हो, तो कल 2 अधिकारी को डिप्यूट कर दिया गया। आज कर दिया हूँ, कल जाएंगे जीएडी में, फाइल निकाल के देखेंगे, उनको बता देंगे कि ये औचित्य है, ये सरकार का आदेश है, इसके तहत किया, तो वो फिर तत्काल जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा ये लगभग 1 साल पुराना है। 1 साल पहले ही हमारे गृह मंत्री जी ने 2 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी, ये देखने के लिए कि एसआई भर्ती परीक्षा का मामला कहाँ पे रुका हुआ है। वो लोग फाइल देखने जाएंगे और फिर जल्दी से क्या हो जाएगा, या भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जो 2 अधिकारी उसकी फाइल देख रहे हैं वो इतना तेजी से काम कर रहे हैं कि लगभग 1 साल हो गया है और वो फाइल नहीं देख पाए हैं। ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से तो निलंबित कर देना चाहिए कि जो 1 साल से एक फाइल ही देख रहे हैं। दूसरी बात करूं, अभी 2 महीना बाद अगस्त आने वाला है। अगस्त 2021 को लगभग 3 साल पूरे हो जाएंगे इस सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म डाले हुए। 3 साल से फॉर्म डालने के बाद सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया है, ना ही इसके बारे में कुछ बात कही गई है। जो अभ्यर्थी 25 साल की उम्र फॉर्म डाले थे वो 28 साल के हो गए हैं, जो 28 साल की उम्र फॉर्म डाले थे वो 31 साल के हो गए हैं और उम्र ऐसी प्रकार से निकलती जा रही है। अब उनको फिजिकल टेस्ट देना है। ये तो बात हुई लड़कों की, बात मैं कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन होने के बाद फॉर्म डाले थे, 3 साल हो गए तो उनकी अब शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए हैं और कई लोग अपने घर गृहस्थी काम पे लग गए हैं। तो उनके लिए फिजिकल देना है, उनको रिटर्न निकालना पड़ेगा जब भर्तियां होंगी। अब तो ये सब मामला होने के बाद अब कुछ दूसरे वर्ग के लोग भी मिल जाते हैं जब सोशल मीडिया पे या कहीं पे बातचीत होती है और मैं कहता हूँ कि एसआई भर्ती परीक्षा 3 साल से लंबित है, तो कुछ लोग कहते हैं इस समय कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? 2018 में फॉर्म आया था, ठीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए, उसके बाद जनवरी से लेकर के दिसंबर 2019 पूरे 1 साल बाद 2019 का और 2020 के भी मार्च अप्रैल तक का समय था। इस समय कोई भी एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते थे या नोटिफिकेशन कुछ आ जाता कि इस डेट से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, भले बाद में कोरोना काल आया तो भर्तियां को स्थगित कर दिया जाता, वो बात अलग होती, लेकिन एक नोटिफिकेशन तो निकाला जा सकता था। उसके बाद 2020 में भी कोरोना का पीक जो है वो काफ़ी डाउन हो गया था, मामले काफ़ी कम हो गए थे। नवंबर दिसंबर की बात करूं मैं तो नवंबर दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जाती है 2020 में, शिक्षक भर्ती ली जाती है व्यापम के द्वारा। उसके बाद 15 जनवरी 2021 में इसी साल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद फरवरी में ही पीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के एग्जाम कराए जाते हैं
उसके बाद कांस्टेबल की जो 4 साल से भर्ती रुकी हुई थी जनवरी फरवरी में उसको भी कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद मेंस के भी एग्जाम लिए जाते हैं पीएससी के द्वारा, जो 2019 में कोरोना काल के कारण रुक गए थे। तो इतने सारे एग्जाम 3 से 4 माह के गैप में करा लिए जाते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो फाइल के लिए वो अभी अधिकारी गए हैं ढूंढने के लिए, वो फाइल अभी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात अभी नहीं हो रही है। तो ये थी एसआई भर्ती परीक्षा की हाल। जो ये वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया, इसको लगभग 1 साल होने को है और 1 साल से वो अधिकारी ढूंढ रहे हैं उस फाइल को, जिसके कारण एसआई भर्ती का मामला रुका हुआ है। कुछ समय निकल जाने दीजिए, अगस्त का महीना आ जाएगा तो उसके 3 साल ही पूरे हो जाएंगे। दूसरा, इस वीडियो में एक बात और चर्चा करनी थी कि मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के, चाहे वो सीएफ की वेटिंग लिस्ट हो, चाहे 2018 की टेलीकॉम की वेटिंग लिस्ट हो, या जो अभी जो भर्ती कराई गई है कांस्टेबल की, जिसमें अभी नियुक्ति भी दे दी गई है काफ़ी जिलों में, उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात हो। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में जब सीजी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था, उस समय मैंने 2 वीडियो बना दिए थे और 2 प्रमुख कारण मैंने बताए थे कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होती है। पहली वेटिंग लिस्ट तब क्लियर होती है कि जब आप फॉर्म डालते हैं तो उसमें देखेंगे पदों की संख्या परिवर्तनीय लिखा जाता है, और रिजल्ट आने के बाद अगर पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो जो वेटिंग लिस्ट है कुछ समय बाद वो क्लियर हो जाती है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट तब क्लियर होती है जब कोई व्यक्ति मेडिकल वगैरह देता है, मेडिकल में छट जाता है, वहाँ पे वो क्लियर नहीं कर पाता है, या जो पोस्ट लेता है लेकिन वो कहीं ऑलरेडी पोस्ट रहता है, फॉर्म डाल देते हैं तो वो जॉब को छोड़ देते हैं, तो वहाँ से क्या होते हैं, पद खाली होते हैं, तो वे वहाँ से क्या होता है, फिर वेटिंग लिस्ट भरी जाती है। तो इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट आई हैं अभी तक वो सभी की सभी क्लियर हो ही जाएं। उम्मीद है कि क्लियर हो जाए, मैं भी चाहता हूं कि क्लियर हो जाए, वो अच्छी बात है। इस समय संख्या बल, जो पुलिस बल है उसमें संख्या की काफ़ी कमी है, और वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है तो लोगों को रोजगार भी एक प्रकार से मिलेगा और पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके नुकसान भी होते हैं। अगर पदों को बढ़ा करके आप वेटिंग क्लियर करते हैं तो ये अच्छी बात है, जो वेटिंग लिस्ट में उनकी जॉब लग जाएगी। लेकिन आप लोग ये सोचिए 2017 के बाद ये भर्ती 2021 में कराई गई, इसमें फिजिकल में भी उन्हीं लोगों को मौका दिया गया जो पहले रिटर्न में अप्लाई किए थे। तो मतलब 2017 में जितने लोग थे उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद 18, 19, 20 और 21 आ चुका है। तो जो लोग उस समय रिटर्न में नहीं पास हो पाए थे, रिटर्न तक नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग भी प्लस इसके बाद 4 साल और निकल गए हैं। तो इतने बहुत सारे लोग हैं जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगर पदों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी तो जो नई भर्ती आएगी उसमें जो आने वाले पदों की संख्या है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये सब बातें भी रहती हैं कि पदों की संख्या बढ़ाएंगे तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, लेकिन बढ़ाएंगे तो जो आने वाली भर्ती हैं उसे पदों की संख्या कम हो सकती है। ये नहीं बोल रहा कि एकदम खत्म हो जाएंगे, लेकिन पदों की संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है। तो मैंने 2 बातें कर ली। तीसरी बात एक और करनी थी कि इसके बारे में भी कमेंट आए कि मंडी निरीक्षक का एग्जाम आगे कब तक हो सकता है। तो जिस नोटिफिकेशन के द्वारा मंडी निरीक्षक का एग्जाम स्थगित किया गया था या पोस्टपोन किया गया था कोरोना के लिए, तो उसमें कहा गया था कि 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम करवाए जाएंगे मंडी निरीक्षक के। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक में इसके एग्जाम हो सकते हैं और हो सकता है जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि कोरोना की स्थिति कैसी है और व्यापम इसके एग्जाम लेने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा मंडी निरीक्षक के लिए, तब तक आप लोग अपनी तैयारी रखिए उसके लिए। इसके बाद एक और एग्जाम है, तो एसीएफ का है, जो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से रुका हुआ है, क्योंकि इसका भी 2020 में अगस्त सितंबर में इसके लिए फॉर्म डलवाए गए थे। उसमें दिक्कत ये आई थी कि जो एग्रीकल्चर वाले थे वो फॉर्म नहीं डाल पाए थे, वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी फॉर्म लिया जाए। तो जब एसीएफ का एग्जाम होगा उससे पहले एग्रीकल्चर वालों के लिए फॉर्म मांगे जाएंगे और उनके लिए लिंक ओपन किया जाएगा जिसमें एसीएफ वाले फॉर्म डालेंगे एग्रीकल्चर से जो थे। तो जब वो लिंक ओपन हो जाएगा और वो फॉर्म डाल लेंगे तो ये तब आप लोग समझ जाइए कि इसके अब कुछ समय बाद 1 महीने के अंदर एग्जाम एसीएफ के हो सकते हैं। लेकिन जब तक अभी लिंक ओपन नहीं किया गया एसीएफ वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए एसीएफ का, तब तक इसके अभी एग्जाम होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में एसीएफ के भी एग्जाम होने की संभावना होगी। तो इस वीडियो में मुझे 3-4 चीज़ें बात करनी थी जिसके संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।